गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। कल की क्लास में बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के 1 to 14 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। एंड जिस भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो, छोटे से लेके बड़े तक, कहीं कंसेप्ट में कोई दिक्कत आई हो, अगर दोबारा समझना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, समझिए, लेकिन ध्यान से पढ़िए और सीखते रहिए हमारे साथ। आज हम अपने वीडियो में, आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे अपनी क्लास। देखिए क्या है बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस x divided by pi minus x. Solution: let f of x is equal to limit x approaches to pi sin pi minus x divided by pi minus x. सबसे पहले हम क्या करते थे, हमें इसकी लिमिट के लिए क्या करना है, जो भी हमें अपना लिमिट का फंक्शन x की जो भी वैल्यू दे रखी होती है वो हम अपनी गिवन स्टेटमेंट गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। तो रखते हैं साइन पाई के x के प्लेस पे पाई और x के प्लेस पे पाई को रखेंगे पाई डिवाइडेड बाय पाई एज इट इज़ माइनस, और इस x के प्लेस पे दोबारा से क्या रखेंगे पाई में से पाई जाएगा तो 0 डिवाइड बाय पाई और पाई माइनस पाई 0, तो ये होगी 0/0 फॉर्म। देयरफॉर एट x अप्रोचेस टू पाई द गिवन फंक्शन is of the form 0/0. Now अब हम क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट इसको सॉल्व करना होगा, इसका एक पर्टिकुलर आंसर निकालना होगा। अब हम देखते हैं ध्यान से, अगर आप अपनी स्टेटमेंट को देखो बेटा, आपको फंक्शन दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। f of x is equal to limit x approaches to pi sin pi minus x divided by pi माइनस एक्स। अब ये देखो, आपको जो लिमिट दे रखी है वो दी हुई है x अप्रोचेस टू पाई, और आपको जो फंक्शन का एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाई माइनस एक्स। x को क्या दिया हुआ है पाई। अगर आप इनको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर लेते हैं तो आपके पास, यहाँ से करोगे तो आपके पास क्या होता है, पाई माइनस एक्स शिफ्ट होके बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या करेंगे, x पाई, x को उधर शिफ्ट करते हैं, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हुआ। इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते बेटा, हम अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो अप्रोच कर रही थी, तो हम डायरेक्ट लिखने के बजाय इसको अप्रोच ही करवाएंगे। दोबारा देखो, दैट इज पाई माइनस एक्स अप्रोच इज टू 0। अब हम अपनी लिमिट में पुट करते हैं, लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोच टू 0 साइन पाई माइनस, क्या करेंगे, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। देखो आपको क्या है, लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, और जो ये था पाई माइनस एक्स। क्या करना है, इस पाई को बाहर लेते हैं, 1/पाई लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब आपको एक रिजल्ट याद है जो कल हम अपनी क्लासेस में रूटीन में करते आ रहे थे, कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स को अप्रोच करती है 0 को, और ये जो साइन है वो उसका एंगल एक्स ही दिया और बाय एक्स हो, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 1। जो एंगल यहाँ होगा, जो फंक्शन यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होना चाहिए, और उसके डिनोमिनेटर में भी वही एंगल होना चाहिए, तो वो कंप्लीट वैल्यू देता है आंसर 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट जा रही है वो पाई माइनस एक्स जा रही है, जो साइन का एंगल दिया हुआ है वो भी मुझे पाई माइनस एक्स दिया हुआ है, और जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो भी पाई माइनस एक्स दिया हुआ है। इन तीनों की शर्तों को ये कंप्लीट कर रहा है, तो देयरफॉर इसकी 1/पाई मल्टीप्लाई, सारी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/पाई। ठीक है, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 1/पाई। नेक्स्ट देखो अपना 16 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x पाई माइनस एक्स। इसके सॉल्यूशन में देखेंगे हम, लेट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये लिमिट भी लगानी है, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस एक्स एक्स पाई माइनस एक्स। अब एक्स के प्लेस पे क्या करते हैं, अपने ज़ीरो पुट करते हैं, तो कॉस ज़ीरो पाई माइनस एक्स के प्लेस पे ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन होता है, वन बाय पाई। देयरफॉर आपके पास जो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस एक्स बाय पाई माइनस एक्स, जो आपको फाइनल आंसर देगा वो देगा वन बाय पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस टू एक्स माइनस वन बाय कॉस एक्स माइनस वन। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं हम, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस टू एक्स माइनस वन बाय कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, लिमिट को एक्स ओके एक्स लिमिट को पुट करते हैं ज़ीरो, यानी कि लिमिट इन द सेंस एक्स की वैल्यू को ज़ीरो पुट करते हैं, कॉस टू ज़ीरो माइनस वन कॉस एक्स के प्लेस पे ज़ीरो माइनस वन, cos 0 1 minus 1 cos 0 1 minus 1 यानी कि 0 by 0 form at x approaches to 0 the given function gives 0 by 0 form। therefore अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन सॉल्व करके देखते हैं। f of x is equal to limit x approaches to 0 cos 2x minus 1 by cos x minus 1, limit x approaches to 0 1 minus 2 sin square x minus 1 by 1 minus 2 sin square x by 2 minus 1। अब आप कहेंगे कि मैम ये कहाँ से आया, इसके लिए देखो बेटा क्या किया हमने, इसको ध्यान से देखना। आपके पास cos 2x की तीन आइडेंटिटी होती हैं, एक होती है cos में, एक साइन में और एक cos और साइन दोनों में। वो आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं, देखो 2 cos square x minus 1 cos 2x 1 minus 2 sin square x, एक होती है cos 2x इज इक्वल टू cos square x माइनस sin square x। एक sin 2x की भी बता देती हूँ, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x और ये cos x। इसमें पता है क्या होता है, देखो बेटा यहाँ आपको जो भी एंगल दिया होगा ना, आपके जब उसका सॉल्यूशन होगा वो एंगल कम हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। यहाँ दो एंगल दिया होता तो यहाँ एंगल वन हो गया, यहाँ एंगल जहाँ एंगल वन होगा वहाँ एंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ पे भी एंगल टू दिया हुआ था तो यहाँ एंगल हाफ, यहाँ एंगल टू तो यहाँ पे भी एंगल हाफ, यहाँ एंगल टू दिया हुआ था इनका हाफ, यानी कि वन एंगल हो गया। बदलेगा सिर्फ एंगल ही, बाकी फंक्शंस ऐसे देखना। अब इसी से रिगार्डिंग देखो हमारा क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ क्या किया cos 2x था। अब इसको देखते हमें पता है कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स बाय एक्स की आइडेंटिटी वन होती है, इसलिए हमने क्या किया, अपने cos 2x में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, करने को तो हम ये भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ इसको नहीं किया, इसको रिकमेंड किया है क्योंकि हमने अपनी स्टेटमेंट को साइन में कन्वर्ट करना है। तो cos 2x के प्लेस पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, यहाँ 2x था तो यहाँ x रह गया और ये माइनस वन को नहीं छेड़ा, ये माइनस वन एज इट इज़ उतार लिया, सिर्फ इसके प्लेस को कन्वर्ट किया यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट देखो cos x दिया हुआ था, अब x दिया हो तो एंगल क्या हो गया, एंगल एक का आधा कितना होता है, एक का हाफ कितना होता है, हाफ ही होता है, तो x का आधा कितना हो जाएगा, x बाई टू। तो इसके प्लेस पे सिर्फ यही पुट किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, और ये एज इट इज़ रखा है, ये भी अपने क्वेश्चन में एज इट इज़ रखा है। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस 1, प्लस माइनस ये प्लस माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वेयर x बाई साइन स्क्वेयर x बाई टू। अब क्या करते हैं, अब मेरे पास एंगल x है तो हम x से ही मल्टीप्लाई कर देते, x से डिवाइड, यहाँ x बाई टू से मल्टीप्लाई, x बाई टू से डिवाइड। और एक चीज़ और होती है, अगर आपके पास पावर वन होगी, अगर आपके पास पावर वन होगी तो यहाँ पे भी x वन होगा तो आंसर क्या होगा, वन की फॉर्म में आएगा। जब आपके पास यहाँ पे पावर मान लो टू है ना, साइन की पावर टू है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये भी टू की फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पे x की 3 पावर है तो यहाँ पे भी x की पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त देख लेना ध्यान से। अब यहाँ पे साइन का कितना है, 2 पावर दी हुई है तो x भी 2 में लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, x की पावर साइन स्क्वेयर x
क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वेयर से ही डिवाइड। अब इस पे आते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू की स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और एक्स बाय टू की पावर से ही डिवाइड इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वेयर एक्स बाय एक्स स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर, लिमिट सेपरेट कर लेते हैं दोनों तरफ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू का स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर बाय, और ये एक्स की पावर 2 और ये 2 की पावर 2। क्या किया हमने, हमें पता है लिमिट अगर एफ ऑफ एक्स बाय जी एक्स दे रखा हो एक्स अप्रोचेस टू ए, तो क्या होता है, लिमिट सेपरेट हो जाते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स बाय लिमिट जी एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, ये रिजल्ट हमने कल पढ़ा था, अलजेब्रा की आइडेंटिटी को पढ़ा था। अब इसको देखते हुए करते हैं। अब ये चीज़ देखो, ये तो आपको पूरे की पूरा 1 बनाता है, सिमिलरली ये भी क्या होगा, पूरे के पूरा आपको 1 बनाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, और ये 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, बाय 4 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, और ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर। तो आंसर आ गया, एक्स हमारे पास नहीं रहा, 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस 1 बाय cos x माइनस 1 का आपके पास आंसर फाइनल क्या आता है, दिस वन। अब आते हैं हम अपने 18 क्वेश्चन पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x, लेट f of x is equal to limit x approaches to 0 ax plus x cos x divided by b sin x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, a 0 प्लस एक्स 0 cos 0 बाय b sin 0। यहाँ ये 0 हो जाएगा, प्लस ये सारे को 0 बनाएगा और ये सबको 0 बनाएगा, तो ये क्या होगी, 0 बाय 0 फॉर्म। एट x approaches to 0 the given function takes the form 0 by 0. Therefore, f of x is equal to limit x approaches to 0 ax plus x cos x divided by b sin x। लिमिट x approaches to 0, यहाँ से x कॉमन आता है, x a plus cos x divided by b sin x। अब ये b क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं, 1 by b लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन में sin x, और ये है हमारे पास a प्लस cos x। अब क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिटी सेपरेट करते हैं, दोनों पे लिमिट को अलग अलग करते हैं। हमने कल अलजेब्रा रूल पढ़ा था, x अपॉन में sin x इंटू लिमिट, ये b बाहर पूरे के है, x अप्रोचेस टू 0 a प्लस cos x। ठीक है, ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इंटू जी एक्स, अगर ऐसा हो तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये a है, जी एक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी करते हुए तो ये 1 बाय b। अब हमें लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको डिनोमिनेटर में लेके आने के बाद ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें लिमिट जो पड़ी है वो ये पड़ी है कि साइन एक्स ऊपर होना चाहिए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर होना चाहिए और उसका एंगल नीचे, लेकिन हमें यहाँ रिवर्स में दिया हुआ था, तो हम डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद उनकी पोजीशंस बदल जाती हैं, इसलिए ऐसा किया। इनटू में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a प्लस cos x। ठीक है, 1 बाय b। अब मुझे पता है ये जो वैल्यू होती है ये पूरी 1 होती है, 1 बाय 1 इंटू यहाँ लिमिट x की वैल्यू को 0 रखते हैं, a प्लस cos 0 क्या हो जाएगा, 1 बाय b, ये 1 इंटू a cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 बाय b को अंदर मल्टीप्लाई करो तो a प्लस 1 बाय b। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x, आपको फाइनल आंसर क्या देता है, a प्लस 1 बाय b। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड क्वेश्चन इज फिनिश। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x सेकेंड x।
I hope so students you are understanding the concepts very clearly and getting all the points. अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी मैथ के कंसेप्ट को बहुत इजी और आसानी और छोटे तरीके से कर सकें और अपने मैथ के फोबिया को दूर कर सकें। देखो बेटा, यहाँ पे हमें पता है कि जो सेकेंड एक्स होता है वो होता है 1/cos x और जो कोसेकेंट एक्स होता है वो होता है 1/sin x। ठीक, ओके। Now limit x approaches to 0 x into 1/cos x। अब लिमिट x approaches to 0 x/cos x हो गया ये हमारे पास। नाउ लिमिट नहीं, अब हम क्या करते हैं, लिमिट को नहीं, अब लिमिट रिमूव करते हैं हम। लिमिट के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे रखते हैं 0। ये आता है आपका 0/1 फॉर्म और ये होती है आपकी 0। देयरफॉर आपके पास गिवन फंक्शन कौन सा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x सेकेंड x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आते हैं बेटा अपने 20th क्वेश्चन पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax प्लस bx बाई ax प्लस sin bx वेयर a प्लस b नॉट इक्वल्स टू 0। इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, जैसे प्रोसीजर करते आ रहे हैं सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेट सबसे पहले अपने फंक्शन को नाम देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस sin bx। x की वैल्यू को पुट करते हैं, जो हमें लिमिट दी है x sin a, x के प्लेस पे 0 रखा, b 0 बाई a 0 प्लस sin b 0। साइन 0 0 प्लस 0 a के साथ 0 और साइन 0 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म। एट x इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 0 द गिवन फंक्शन टेक्स द फॉर्म 0/0। देयरफॉर हम अपने फंक्शन को देखते हैं दोबारा से। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax प्लस bx बाय ax प्लस साइन bx। अब बेटा ध्यान से देखो, इसको देख के आपको यहाँ पे जब भी ये साइन ax की फॉर्म दिख रही है ना, तो आप क्या करो, इसको यही वाला बनाओ और लिमिट भी हमको x अप्रोचेस टू 0 दिख रहा है, तो आप इसको कोशिश करो। आपकी सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि यार हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी दे रखी है और ये साइन x भी कुछ दिया हुआ है, तो इसको ना इसी की फॉर्म में यानी कि डिनोमिनेटर में इसके वाला एंगल ही ला कर देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax, एक ax हमें डिनोमिनेटर में चाहिए तो डिवाइड किया, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस bx का यहाँ कोई काम नहीं है तो इसको एज इट इज साइड में पड़ा रहने दो। लिमिट डिवाइड बाय ax, इसका यहाँ पे नीड नहीं है, साइन bx मतलब नीड इन द सेंस इनको छेड़ना नहीं है, ये हमारे अलग से फंक्शन रहेंगे। अब यहाँ bx है तो bx से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब क्या करते हैं, लिमिट सेपरेट कर देते हैं। x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाई ax लिमिट ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx। सब पे लिमिट सेपरेट कर दी। इन दोनों के बीच में देखो बेटा, पेन चेंज करके बताती हूँ, इन दोनों के बीच में है ना, जो यहाँ से और यहाँ के, इनके तो बीच में है प्रोडक्ट, तो यहाँ तो लगा मेरे पास लिमिट f ऑफ x इंटू जी एक्स अप्रोचेस टू a, तो लिमिट f ऑफ x और इनटू लिमिट gx। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो लगा ये लिमिट, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दी, सेपरेट कर दी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में क्या किया, और प्लस में भी वही है कि लिमिट f ऑफ x प्लस gx, तो लिमिट f ऑफ x अलग किया और gx के साथ भी लिमिट सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे भी bx है तो लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। सेम नीचे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 px बाई bx। ये पूरा का पूरा आपको 1 देगा, आइडेंटिटी बनाता है 1 इंटू यहाँ x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ x अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो 0 प्लस लिमिट ax एज इट इज रखते हैं प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0
bx डिवाइड में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस, अब ये देखो ये वाली आइडेंटिटी आपको पूरा 1 देगी, ठीक है, तो ये 1 इंटू लिमिट bx x अप्रोचेस टू 0। यहाँ से आपको क्या लग रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx। बेटा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब लिमिट f ऑफ x प्लस लिमिट g ऑफ x होता है, इसको रिवर्स केस में हम ऐसे भी कुछ तो ऐड भी तो कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस जी एक्स, लिमिट ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स अप्रोच करता है 0 को, लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, तो ए एक्स प्लस बी एक्स। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास क्या था, द गिवन फंक्शन एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाय ax plus sine bx is equal to 1। This is your final answer। Next हम अपने 21 पे चलते हैं, limit x approaches to 0 cosecant x minus cot x, let f of x is equal to limit x approaches to 0 cosecant x minus cot x। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आपको एक स्टेप सॉल्व करके दिखाती हूँ, 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। आप यहाँ सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि आप कॉस और कॉट में डायरेक्ट करोगे तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि मैम 1/0 1 बाय कॉस 1 बाय साइन किस में इन्फिनिटी होता है किस में 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली फॉर्म में करते हैं, क्योंकि साइन कॉस और टेन की वैल्यू 0 45 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये वैल्यूज़ याद रहती हैं, किस किस की, साइन की, कॉस की एंड टेन की, ठीक है। बाकी इसका रिवर्स होता है, कोसिकेंट साइन का होता है, कॉस टेंजेंट का होता है एंड कॉस सिकेंट कॉस का होता है एंड कॉट टेन का होता है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, लिमिट रखो 1 बाय साइन एक्स साइन 0 माइनस कॉस 0 और साइन 0, यहाँ पे भी साइन लगा लो दिक्कत नहीं होगी। 1 बाय साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है और ये साइन 0 0 होता है। अब 1 बाय 0 आपको बेटा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देती है, एट x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन टेक्स द फॉर्म infinity minus infinity, therefore f of x is equal to limit x approaches to 0 cosecant x minus cot x। ये हुआ था। अब क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर करेंगे लेकिन इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करते हैं, फिर आगे के स्टेप्स चेंज कर देंगे। 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स माइनस बाय साइन एक्स, माइनस नहीं बाय, लिमिट x approaches to 0 साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट सेपरेट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स। नेक्स्ट में क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स से क्या करेंगे, इसको फंक्शन बनाने के लिए डिवाइड और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई। अब बेटा यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो ये इसके डिनोमिनेटर में जा सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स। अब ये वाली कंप्लीट आइडेंटिटी तो हमें आंसर देगी 1, तो और यहाँ पे एक्स की रखो 1 माइनस एक्स के प्लेस पे 0 रखा, 0 एक्स के प्लेस पे रखा 0, नीचे वाली आइडेंटिटी तो यहाँ पे ये cos 0 1 माइनस 1 बाय 0 बाय 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बाय 1 कितना होता है 0, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, आपको कितना आंसर देता है 0। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 टेंजेंट 2x बाय एक्स माइनस पाई बाय, तो इसको देखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 टेंजेंट
2x बाय x माइनस पाई बाय 2। अगर आप x के प्लेस पे पाई बाय 2 रखते हैं, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको क्या रखना है, पाई बाय 2। तो यहाँ रखेंगे हम पाई बाय 2 x पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल होता है। टेंजेंट पाई हमारे पास कितना होता है, देखो बेटा कितना होता है टेंजेंट पाई हमें देता है पाई बाय 2 माइनस 2 0। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा, ये देखो ये हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म होती है। ऐसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। टेंजेंट पाई को रखो साइन पाई बाय कॉस पाई। अब हमने पाई के प्लेस पे क्या रखना था, अब साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 कोस पाई माइनस 1, तो दिस इज योर 0। यहाँ से टेंजेंट पाई हमारे पास क्या होता है 0 बाय 0 एट x approaches to pi by 2 the given function takes the form 0 by 0, therefore limit x approaches to pi by 2 tangent 2x by x minus pi by 2। अब बेटा ध्यान से देखना, जैसे हमने एक ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं हम दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 15 में जब हमारे पास यहाँ लिमिट क्या थी, x पाई को जा रहा था जब लिमिट, और यहाँ पे पाई माइनस समथिंग रिलेशन दिया हुआ था, तो हमने उसको कन्वर्ट किया था। ये वाला सारा स्टेप किया था, यही हम अपने अब के क्वेश्चन में करते हैं। अब हमारी लिमिट देखो कितनी दी हुई है, पुट x माइनस, अब x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 है, देयरफॉर x माइनस पाई बाय 2 अप्रोच किसको कर रहा होगा, 0 को, और लेट x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, y। एज x अप्रोच करता है पाई बाय 2 को, देयरफॉर x माइनस पाई बाय 2 अप्रोच करेगा 0 को, लेट x माइनस पाई बाय 2 हमने y माना है। दिस इम्प्लाइज अगर x के प्लेस पे x अप्रोच करेगा जब पाई बाय 2 को, तो y किसको अप्रोच कर रहा होगा, जब x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 को, तो x के प्लेस पे पाई बाय 2 करेंगे, तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को। बेटा सिंपल है, x के प्लेस पे पाई बाय 2 रखो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू किसकी दी हुई है, y की, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर लिमिट y अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अब हम फंक्शन y में कन्वर्ट कर चुके हैं, टेंजेंट टू x क्या है, अब ये इस चीज़ को देखना ध्यान से, ये देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू पाई, ये y बाई 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस। अब अपने स्टेटमेंट में रख के देखते हैं, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई बाय 2 y प्लस पाई बाय 2, और ये है माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट पाई बाय y। अब टेंजेंट बेटा यहाँ पे y भूल गए हम, प्लस y प्लस 2y, ये एंगल, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट पाई प्लस 2 पाई बाय y। अब देखना आपके पास हमारे पास ये एंगल होते हैं 0 पाई बाय 2 पाई, और ये 3 पाई बाय 2, और ये पाई। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, यानी कि यहाँ पे ऑल होता है, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट होता है, यहाँ पे टेन और कोट होता है, और यहाँ पे कोस और सिकेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब आपको यहाँ दिया हुआ है पाई, अब पाई प्लस, अगर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और इस वाली लाइन पे हमारे पास 0 से पाई वाली पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, फंक्शन सेम, फंक्शन अटेन्स सेम वैल्यू, और इस पे क्या हो जाती है, फंक्शन चेंज, इसमें चेंज हो जाता है, यानी कि पाई बाय 2 वर्टिकल पे चेंज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल पे सेम रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक गए, अब इसी क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो साइन लगेगा पॉजिटिव का पाई के लिए, और पाई वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। इसलिए लिमिट y अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट 2 पाई बाय पाई, टेंजेंट 2 पाई बाय 2 पाई आया, y आया सॉरी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, खोल लेते हैं इसको, साइन 2 पाई बाय कॉस 2 पाई
और इनटू में ये क्या है पाई। अब इसकी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन 2 पाई। अब 2 पाई से ही यहाँ पे y तो था, ये y तो है ही है, सिर्फ 2 चाहिए, 2 से ही डिवाइड किया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया और ये वाला कोस जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। अब ये वाली आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास पूरा 1 देगी, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 इंटू 2 बाई कॉस 2 पाई। अब यहाँ पाई के प्लेस पे अपने लिमिट रखते हैं 2 1 जा 2 2 और कोस 2 पाई के प्लेस पे क्या रखा 0 2 कोस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 योर फाइनल आंसर। आज का सेशन अपना इतना ही रखते हैं बेटा। कैसा लगा बताइए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। किसी भी तरह का आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, किसी कंसेप्ट को क्लियर नहीं होता है कोई कंसेप्ट अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए एडी क्लासेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।